हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। झारखंड सीजीएल का मैं आपको आज कट ऑफ बताने वाला हूं, वो भी कैटेगरी वाइज कि आपका ओबीसी में एससी एसटी ईडब्ल्यूएस और फिर आपका जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ इस बार गया है। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा आप इसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं। हो सकता है जो मैं आपको कट ऑफ बताऊं इससे भी आपका इससे ज़्यादा भी गया हो सकता है इससे कम भी गया हो, लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल अब लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो झारखंड सीजीएल 2024 का जो आपका एग्जाम हुआ था वो आपका 2 दिन चला था, 21 और 22 सितंबर को। तो आपका जो फिर आपका आंसर की मतलब प्रोविजनल आंसर की जारी हुआ, जो कि लगभग 4 से 5 दिन बाद जारी हो गया। फिर इसका फाइनल आंसर की जारी हुआ लगभग 18 अक्टूबर को। फिर इसका रिवाइज फाइनल आंसर की जारी हुआ। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका जो है फिर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। फिर इसका जो डीवी का जो प्रोसेस है वो आपका 16 दिसंबर से लेकर लगभग 20 दिसंबर तक चलने वाली है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये मतलब सवाल आ रहा है कि कितना कैटेगरी वाइज कटअप गया है। तो जो मैं आपको कटअप बताने जा रहा हूँ मैं आपको सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं खुद से बना के बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट से पूछने के बाद ये मैं एक्सपेक्ट लगाया हूँ, एक तरह मैं अंदाज़ा लगाया हूँ कि इतना कटअप जा सकती है। तो हो सकता है जो मैं आपको कटअप बता रहा हूँ हो सकता है इससे ज़्यादा भी कटअप जा सकती है या फिर इससे कम भी जा सकती है। तो आप इस कटअप को बिल्कुल एक्चुअल में मत मान लीजिएगा, फाइनल मत मान लीजिएगा। कि बहुत सारे कैंडिडेट यही बोलते हैं कि ये जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा गया या फिर इससे कम गया। जो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो बोलते हैं कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं गया है, कम गया है, ज़्यादा गया है। लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊँगा, इतना कट ऑफ आपका गया होगा। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना कट ऑफ गया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में जाहिर सी बात है कि आपका कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम को दिए हैं। खास करके बिहार हो गया, यूपी हो गया, आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे जो कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम में बैठे थे। तो सिंपल सा बात है कि इसमें आपका जनरल कैटेगरी में कट ऑफ ज़्यादा तो जाएगी। और दूसरी बात, क्योंकि ये सीजीएल एग्ज़ाम है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये, और बहुत सालों बाद इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है। तो इसलिए आपका जो इसमें जो कट ऑफ आपका गया है 640 से लेकर, देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप इस कट ऑफ को फाइनल मत मान लीजिएगा, ना ही आप इस कट ऑफ को बिल्कुल एग्जैक्ट मत मानिएगा। तो जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ आपका हो सकता है इससे कम भी गया होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी गया होगा। तो लेकिन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं आपको सर्वे के मुताबिक बता रहा हूँ कि मैंने कुछ कैंडिडेट से पूछा है कितना इतना स्कोर वो लोग का गया था जब आंसर की जब जारी हुआ था। तो वो लोग जब अपना टोटल कर रहे थे तो उससे एक अंदाज़ा लगाया गया है। तो जनरल कैटेगरी जो आपका कट ऑफ गया वो 640 से लेकर 660 के दरमियान आपका कट ऑफ गया है। तो आपका 640 से लेकर 660 तक आपका कट ऑफ गया है। और दूसरा में आता है BC1 का, मतलब BC1 का जो कट ऑफ गया है, तो मैं आपको BC1 BC2 दोनों मिलाकर बता रहा हूँ। तो BC1 का जो आपका कट ऑफ जा सकता है BC1 और BC2 को, तो दोनों, क्योंकि BC1 BC2 में ज़्यादा मतलब जो मार्क्स होता है वो ज़्यादा मतलब वेरी नहीं करता है, वो ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता आपस में, इसलिए मैं आपको कंबाइन करके बता रहा हूँ। तो BC1 में जो आपको कट ऑफ जा सकता है वो 595 से लेकर 620 तक इसका कट ऑफ गया है। अगर मैं आपको डिवाइड करके बताऊँ, मतलब अगर मैं BC1 का बताऊँ तो आपका BC1 का लगभग 10 से 15 मार्क्स का पर डिफरेंस रहेगा। BC1 और BC2 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैं आपको मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ कि BC1 और BC2 मिलाकर जो लगभग जो आपका कट ऑफ गया होगा वो आपका 595 595 से लेकर 620 तक आपका कट ऑफ गया होगा। फिर आपका SC कैटेगरी में आपको बता दूँ, SC कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ गया होगा 560 से लेकर 580, क्योंकि आप देख सकते हैं जो भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ बिल्कुल लगभग 550 के मतलब प्लस है। तो इस बार जो कट ऑफ गया वो बहुत ही हाई गया है, समझ लीजिए आप, क्योंकि कंपटीशन भी आपका बहुत टफ था इस बार। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट थे वो बहुत सालों से लगे थे। तो SC कैटेगरी में आपका 560 से लेकर 580 तक कट ऑफ गया है। और ST कैटेगरी में मैं आपको बता दूं 530 से लेकर 540 के दरमियान गया है।
तो आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ आप इसे फाइनल मत मान लीजिएगा, हो सकता है इससे कम भी गया होगा, हो सकता है इससे ज़्यादा भी गया होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक्सपेक्ट करके, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से, मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट सर्वे किया है। और EWS कैटेगरी का जो कट ऑफ गया होगा वो 610 से लेकर 630 के दरमियान आपका कट ऑफ गया होगा। तो मतलब दोस्तों आप ओवरऑल देखें कि आपका जो कट ऑफ गया है वो बहुत ही ज़्यादा गया है, मतलब कम कट ऑफ इस बार आपका नहीं गया है सभी कैटेगरी में। तो बहुत सारे जो कट ऑफ बता रहे थे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इससे भी ज़्यादा मतलब कट ऑफ भाग चुका है इस बार, क्योंकि ये बहुत सालों बाद ये पेपर आपका हुआ ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और लगे हुए थे कंटिन्यूअस। तो ये रहा आज की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको नई नई अपडेट मिल जाएगी। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।